हेलो प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मैं एक और बात लेकर आया हूँ। 40 दिन के उपवास वाले भूखे लोगों और झूठ बोलने वाले, ध्यान से सुनो। उपवास जब इंसान अभी कर रहा है, 40 दिन का उपवास कर रहा है, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया ताकि वो मुझे समझाना चाहते हैं कि आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं, लोगों को उपवास क्यों नहीं रहने दे रहे हैं। मुझे वो लोग कहते हैं, लेकिन मेरे तमाम भाइयों और बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके मन में आता है। कहाँ पर आता है? आपके मन में आता है, आपके पेट के ऊपर नहीं। हाँ जी, आपके अतड़ों को साफ करने से आपके पेट में यीशु मसीह नहीं आता है, आपके मन के अंदर यीशु मसीह आता है। तो मन को साफ करो मेरे तमाम भाइयों बहनों। हाँ जी, उस समय यानी कि मूसा 40 दिन और 40 रात तक खाना नहीं खाया, और यीशु मसीह भी 40 दिन और 40 रात तक खाना नहीं खाया। इसका मतलब इनको देख देख कर आप लोग भी करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? आपके पेट को धार्मिक बनाना है या फिर आपके मन को धार्मिक बनाना है? आपके पेट में खाना आने से आपका शरीर हष्ट-पुष्ट बनता है और खून बनता है, और आप शरीर में मजबूती महसूस करोगे, कमजोरी नहीं। बल्कि आपको आत्मा में मजबूती चाहिए, तो आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए कोशिश करना है, आत्मिक मन को सुधारना कोशिश करना है। एक विश्वासी से मैं बातचीत किया आज सुबह सुबह, लेकिन उसने बोला कि मुझे आत्मिक जीवन में ये बढ़ना वो बढ़ना। मैंने फिर उसको पूछा कि आप अगर आत्मिक है तो मुझे इतना बता दीजिए कि परंपरा करने के लिए यीशु मसीह ने आपको इजाज़त दिया है? उपवास करने के लिए अभी इतना 40 दिन उपवास करने के लिए आपको यीशु मसीह ने या फिर पवित्र आत्मा ने इजाज़त दिया है या नहीं दिया? उसका सवाल का जवाब उसने रिटर्न नहीं किया। इसका मतलब है अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, अतड़ों को साफ करने से ईश्वर आपके अतड़ों में नहीं आएगा, आपके पेट में नहीं आएगा, बल्कि आपके मन में यीशु मसीह आना चाहता है। तो आपको क्या करना चाहिए? जिसके अंदर यीशु मसीह को लाना है उसको साफ कर रहे हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपको मन के अंदर यीशु मसीह को लाना है तो मन को साफ करो मेरे तमाम भाइयों बहनों। आजकल के उपवास रहने वाले लोग इतना दावा करते हैं कि हमने उपवास किया तो हमें ये मिला वो मिला। तुम्हारा पिता जो आत्मिक पिता है वह आत्मा में आता है यारो, समझ में आ रहा है? समझो आपका बच्चा भूखा और प्यासा है और बाजार में वो चिल्ला चोट कर रहा है और वो कुछ चीज़ें आपसे मांग कर रहा है, तो क्या उसे आप नहीं दोगे? दोगे, क्योंकि आपकी इच्छा यानी यही होती है कि आपके बच्चों को आप परेशान नहीं देख सकते, आपका बच्चा रोए ये आप नहीं देख सकते। इसी प्रकार से आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो उसके सामने आप रोते रहें या फिर आप भूखा रहो, उसे पसंद नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी, दूल्हा अगर साथ में है, बारात में जा रहे हैं, क्या आप दूल्हे के साथ रहते हुए भूखा और प्यासा रहोगे? बिल्कुल नहीं। हेलो, दूल्हे को आप बोलोगे कि आपकी शादी में हम आए और आप हमारी ज़रूरत पूरी करो, ऐसे आप उसे बोलोगे। हाँ जी, और दूल्हा आपकी ज़रूरत पूरा करेगा। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में आपका और मेरा दूल्हा यानी कि कलीसिया का दूल्हा यीशु मसीह है। तो क्या आपको और मुझे वो भूखा रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश बिल्कुल ना करें। मेरे कलीसिया के लोग और मेरे जय यीशु मानव सेवा में कुछ आत्मिक रीति से लोग हैं, सेवक सेविका है, वो बिल्कुल उपवास नहीं करते हैं। डायरेक्ट प्रभु आपके मन के अंदर है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुनिएगा। मत्ती 28:20 में कहा गया है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। अगर वो आपके साथ है तो भूखा रहने की क्या जरूरत है मेरे यारों? अगर आप लोग उपवास कर भी रहे तो मैं आपको इतना पूछना चाहता हूँ, आप चाय पीते हैं कि नहीं? उपवास में चाय भी पी लेते हैं। फिर पानी पीते हैं कि नहीं? हाँ, पानी भी पी लेते हैं। आप किसी के साथ फोन के ऊपर या फिर ऐसे ही बातचीत करते हो कि नहीं? हाँ, करते हैं। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, सुनो, कितने दिन का उपवास कर रहे हैं? 3 दिन का? हाँ, 3 दिन का। मुझे हिसाब चाहिए। क्या हिसाब चाहिए? सुबह से लेकर शाम तक पूरा 3 दिन, रात दिन चाय नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए, और कोई काम धंधा भी उसके साथ बिल्कुल नहीं। केवल परमेश्वर के साथ समय बिताओ। बिता पा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं बिता पा रहे हैं। हेलो, तुम्हारा झूठा उपवास
ईश्वर नहीं स्वीकार रहा है, ये दुष्ट आत्मा स्वीकारती है और दुष्ट आत्मा आपको गुमराह कर रही है, आपको धोखा दे रही है दुष्ट आत्मा। हेलो, आपको लगता होगा कि आप 3 दिन उपवास कर लिए, लेकिन 3 दिन आपने नहीं किया। शाम को रोटी खा ली, फिर पानी पी लिया, चाय पानी पी लिया, कितने बार चाय पानी पी लिया, कितने बार फोन के ऊपर हेलो हाई कर लिया, कितने बार लोगों से बातचीत कर ली। हेलो, ये झूठा उपवास बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोगों को भला करो, उनको दान दो, उनको कपड़ा दो, खाना दो, क्या दो। हेलो, धार्मिकता काम करो यार मेरे यारो। यशाया 58 अध्याय आप पढ़ो, पूरा पढ़ो। यशाया 58 अध्याय पूरा पढ़ो, तब जाके आपकी अक्ल ठिकाने लगेगी। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अतुलों को साफ करने से आपकी जिंदगी पवित्र नहीं बनेगी, आपका मन साफ करोगे तब आपकी जिंदगी पवित्र बनेगी मेरे यारों, भाइयों बहनों। हाँ, मैं जो संदेश सुनाता हूँ कुछ लोगों को झूठा लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है, कुछ लोगों को गुमराह लगता है, लेकिन मेरे यारों मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता, आपको भटकाना भी नहीं चाहता। आप कितना भी उपास रहो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बल्कि सच्चाई मुझे चाहिए, सच्चाई चाहिए। सच्चाई नहीं है तो तुम गुमराह लोगों को कर रहे हैं और खुद भी गुमराह हो रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाओ मेरे तमाम भाइयों और बहनों। 62 का 5 वचन पढ़ो, मैं थोड़ा कुछ आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आप खुद पढ़ो। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हेलो, ध्यान दीजिएगा। अपने मन को चुपचाप करने के लिए कोशिश करो, अपने मन को कुछ काम मत कराओ। हेलो, गलत काम मत कराओ, गलत गड़बड़ी मत कराओ। हाँ जी, लोग क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलाना ढेकना, और मन को तो गलत काम करवा रहे हो। उपवास करवा रहे हो, उपवास करवा रहे हो तो चाय पिलवा रहे हो, पानी पिलवा रहे हो, इससे इसकी खोदो, उसकी खोदो, इसकी बुराई उसकी बुराई कर रहे हो। क्या है यारो, मन को चुपचाप रखो। दाऊद राजा बोलता है मन को चुपचाप रखना है। अपने आप के मन को बोलो कि चुप रह, ये मत कर, वो मत कर, गलत मत कर। बात करते हो ना, मेरे खुदावन की हजूरी में जाने की बात करते हो और तुम लोग पाखंडपना कर रहे हो। हाँ, रीति रिवाज कर रहे हो। ये रीति ने तो क्या है, हर साल 40 दिन उपवास कर रहे हो, है ना। तुम झूठे और लफंगे हो, इतना मैं आपको बताता हूँ। तुम जितने लोग 40 दिन उपवास करो ना, तुम सारे झूठे लोग हो। कोई भी हो, तुम भविष्यवक्ता हो या कोई भी हो, पास्टर हो या रेवरेंड हो या कोई भी हो, तुम सारे झूठे लोग हो। सब झूठे भविष्यवक्ता तुम लोग हो, झूठे मसीह लोग हो तुम लोग, है ना। चाय पानी तो पी रहे हैं, बातचीत तो कर ही रहे हैं, है ना। फिर बोलते 40 दिन उपवास। हाँ जी, 40 दिन किसे कहते यारो, रात भी करना पड़ेगा और 40 दिन भी करना पड़ेगा। पूरा समय आपको निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हो? तुम में दम है तो मुझे कॉल करो, मुझसे बातचीत करो। मैं उपवास कर 40 दिन उपवास करने वाले मुझसे बात करो। मैं तुम्हें देखता हूं तुम कौन से खेत की मूली हो, मैं तुम्हें चेक करता हूं। लोगों को भटकाने के लिए कोशिश बिल्कुल मत करो, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। अगर कोई सवाल जवाब है तो मुझे कॉल करो और मुझसे बात करो, वचन के साथ मुझसे बात करो। हाँ जी, परमेश्वर कौन सा उपवास चाहता है वो नहीं कर रहे हैं और उल्टा कर रहे हो, उंदा कर रहे हो। सीधा करो, सीधा, तब जाके परमेश्वर आपके मन में रहेगा। गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। तुम्हारा पिता, मेरा पिता यीशु मसीह है, तो वो अपने बच्चों को भूखा रख के कुछ नहीं देता, है ना। ईमानदारी के मन से अगर आगे बढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो, पिता से वो सब कुछ देगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।